हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का प्यार देख के तो मेरे तो आंखों में आंसू ही आ गए। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बैक टू बैक कमेंट। हम नहीं इतना वीडियो बना पा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भी बिजी शेड्यूल है। कुछ काम है बहुत ज़रूरी, उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ एक जो कमेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। तो इतने सारे कमेंट में एक कमेंट को चूज करके उस पर कंटेंट बनाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं। एक कमेंट जो ऐसा था जिसका वैकेंसी अभी आया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए। आर्टिजन का वैकेंसी आया है फ्रेंड्स, वेल में आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले जानेंगे इस जॉब प्रोफाइल को जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे बेसिक चीज, आर्टिजन होता क्या है फ्रेंड्स। तो आर्टिजन अब सीधे शब्दों में जाने तो इसको कारीगर बोला जाता है। तो ये देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है आर्टिजन आर्टिजन ही है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे काम करते थे कि बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता था। लेकिन अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है कि देखिए इसको अलग अलग फील्ड में डिवाइड कर दिया गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग। इन सभी पोस्ट को आर्टिजन ही बोलते हैं, जैसे कि फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मैकेनिस्ट है। तो ये सब चारों पोस्ट जो है इनको आर्टिजन ही कहा जाता है। तो वेल आर्टिजन ग्रेड 4th के लिए जो पोस्ट क्या क्या होता है उसके हम अभी डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 9th पॉइंट कवर कर रखे हैं। कंपनी प्रोफाइल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ वेल हुआ, क्वालिफिकेशन एंड अपर एज लिमिटेड, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे, सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड छुट्टियां यानी कि लीव। तो ये सारे पॉइंट को कवर करने से पहले हम बीएचईएल कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, ये कौन सी कंपनी है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि बीएचईएल जो है महारत्ना कंपनी में से एक है। तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, पीपीटी में मैंने सारा लिख रखा है। उसके बाद इनका क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्ट का काम होता है। तो ये देखिए, पावर जनरेशन, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड सोलर पावर, ट्रांसमिशन, डिफेंस, उसके बाद रेल, ट्रांसमिशन, ऑयल और गैस, 180 प्रोडक्ट में इनकी काम होती है। भेल का काम ना बहुत ज़्यादा विस्तारित काम है फ्रेंड्स। भेल कंपनी जो है सो इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी काम करती है। यहाँ देखिए, अभी करंट प्रोजेक्ट की बात करें तो 150 करंट प्रोजेक्ट में भेल प्रोजेक्ट काम कर रही है अभी। तो इस कंपनी का विस्तार तो आप जान ही चुके हैं कितने जगह पे है फ्रेंड्स। तो 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 9 सर्विस सेंटर, 15 रीजनल मार्केटिंग सेंटर, 4 रीजनल ऑफिसर और रिपेयर यूनिट्स, इन सब में भेल का काम। अगर मैपिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैप पे मैंने दिखाया है कि पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ इनका बिजनेस फैला हुआ है, कितना बड़ा साम्राज्य आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिजनेस ऑफिस की बात करें तो ये देखिए 15 जगह इनका जो है बिजनेस ऑफिस है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ये मैंने 16 पॉइंट कवर कर रखा है। ये आप देखिए, बारीकी से देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि भेल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 16 होते हैं। तो ये देखिए 16 जगह में से 11 जगह से वैकेंसी अभी निकली हुई है फ्रेंड्स। तो ये देखिए तमिलनाडु से, विशाखापट्टनम, वाराणसी में निकली हुई है, उत्तर प्रदेश। ये देखिए सारा मैंने कवर कर रखा है, 11 पॉइंट मैंने कवर कर रखा है। तो 11 जगह वैकेंसी अभी आई हुई है। अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन की के बारे में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट पहले मैंने लिख रखा है। और ये जो देखिए बीएपी है, ये सब शॉर्टकट नाम है आपका, जो मैंने अभी 11 प्लांट्स बताए हैं उसका शॉर्टकट नाम है ये। और बीएपी में जो एक कैटेगरी है, देखिए ए सेक्शन में जो है फिटर का जो है 17 वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ देखिए, ये नीचे आप देख सकते हैं बीएपी, यहाँ पे कैटेगरी वाइज मैंने लिखा है कि यूआर कैटेगरी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हैं वो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 75 पोस्ट निकले हुए हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा पोस्ट के बारे में, तो ये पे 7 पोस्ट है। और यहाँ पे जो है ये सब सारे प्लांट्स है फ्रेंड्स। कितने प्लांट्स में कौन से प्लांट से कितने वैकेंसी है वो आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, टोटल की बात करें तो यहाँ पे बीएपी प्लांट्स जो है उसमें 75 वैकेंसी निकले हुए हैं। तो आप अपना देख के फॉर्म भरिएगा कि किस ब्रांच से आप हैं, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। और जो कैटेगरी की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे कैटेगरी मैंने लिख रखा है। ये सारा प्लांट्स है। ये देखिए ABCD जो मैंने सारा लिखा हुआ है, बीएपी वगैरह सब प्लांट्स है। और इस प्लांट में कितने कैटेगरी में कितने वैकेंसी निकला हुआ है, ये सारा कुछ मैंने लिख रखा है। तो ये आप डिटेल्स में देख लीजिएगा, मैंने पीपीटी में सारा लिख रखा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10th पास होना आपका मस्ट है, जरूरी है। और आईटीआई का आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप का कोर्स आपका करना जरूरी है। ये 3 सर्टिफिकेट ऐसा है जो मस्ट है, इसके बिना आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर कैटेगरी की बात करें तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से है तो आपको 60 मार्क्स होना मस्ट है। उसके बाद अगर और जैसे कि मैंने भी बताया क्वालिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स, तो क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों सर्टिफिकेट में एक भी मिस रहा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे कि आपने 10th किया है, आईटीआई नहीं किया है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपने 10th और आईटीआई दोनों किया हुआ है, उसके बाद अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते।
करते हैं एज लिमिटेशन के बारे में। तो एज लिमिट जो है आपका फ्रेंड्स, जनरल ईडब्ल्यूएस अगर हैं आप तो कैटेगरी, तो आपको 27 ईयर्स एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी अगर हैं तो आप 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और एससी एसटी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर ब्रांच की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रांच आपका आईटीआई में क्या होना चाहिए वो मैं आपको भी बता दूं। अगर ये आपके पास नहीं, ये ब्रांच अगर आप नहीं है आपके पास, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट में मैंने फिटर लिखा हुआ है, सेकंड में वेल्डर है, थर्ड में टर्नर है, फोर्थ में मैकेनिस्ट है, और 5 में इलेक्ट्रीशियन है, और 6 में आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और फाउंड्री मैन है 7 में। तो ये सब ब्रांच में आपका होना जरूरी है आईटीआई। अब बात करते हैं कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है और साथ में डिप्लोमा और बीटेक कोई भी कोर्स आपने टेक्निकल कोर्स कर रखा है, हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। तो इन बातों का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, तो एग्जाम पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद जो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन आपका 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट की बात करें तो आपके ब्रांच सब्जेक्ट से क्वेश्चन ऑफ ऑन ट्रेड का रहेगा 70 क्वेश्चन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में आपका जो ब्रांच सब्जेक्ट है उससे आपका 70 क्वेश्चन रहेगा, और सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आपका जो है 30 क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा आपका ब्रांच सब्जेक्ट से, जिससे भी आपने आईटीआई किया है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ टेस्ट रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका रहेगा 20 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपका रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। साइड में आपको वीडियो दिख रही होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपका जो ब्रांच सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रहेंगे। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क के बारे में। तो इसको जानने से पहले जानेंगे वर्किंग आवर्स के बारे में। तो 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी आपकी फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये अलग अलग जॉब है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला काम रहेगा, उसके बाद वेल्डर वर्क में आपका वेल्डिंग वाला काम रहेगा, और उसके बाद फिटर वर्क में आपका फिटर वाला काम रहेगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सैलरी के बारे में। तो कोई भी जॉब प्रोफाइल अब जानने से पहले मन में ये रहता है कि मैम पहले सैलरी के बारे में बता दीजिए। तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, पहले वर्क के बारे में जाना जाता है, फिर सैलरी के बारे में। फल की चिंता बाद में करिएगा, पहले आप कार्य करिए, ठीक है। तो सैलरी के बारे में बात करेंगे तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलती है उसकी बात करें तो बेसिक पे यहाँ पे 29,500 से लेके 65,000 तक आपका बेसिक पे मिलेगा। ये देखिए ट्रेनिंग पीरियड की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर आप टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 29,500 ही मिलेगा। आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स, समाप्त हो जाएगी, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी उस पर हम बात करेंगे। तो बेसिक पे आपका यहाँ पे 29,500 जरूर है, लेकिन आईडीए 50% के अनुसार आपका 14,750। उसके बाद पर्स की बात करें तो 15.5% के अनुसार आपका 4,572 आपका पर्स मिलेगा। और क्लास ABC सिटी पे डिपेंड करता है, मेट्रो सिटी, मीडियम सिटी और स्मॉल सिटी पे। तो अगर 18% के अनुसार चले तो यहाँ पे 5,310 आपका जो है सो HRA बनेगा। टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 54,132 पूरे ग्रॉस सैलरी बनी। अब जान लेते हैं प्रमोशन पॉलिसी के बारे में फ्रेंड्स। तो प्रमोशन आपको इस तरीके से होगी, आप देखिए पीपीटी में आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे मैं बता दूं, आर्टिजन ग्रेड 4 पहले आपका पोस्ट रहेगा, उसके बाद प्रमोशन होते होते ग्रेड 3, आर्टिजन ग्रेड 2, आर्टिजन ग्रेड 1, उसके बाद टेक्नीशियन बनिएगा, उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन बनिएगा, उसके बाद मास्टर टेक्नीशियन बनिएगा। जैसे कि प्रमोशन का टाइम की बात अगर करें तो ये 4 से 5 साल में आपका ये ग्रेड चेंज होते जाएगा, आपका प्रमोशन होते जाएगा। इसके साथ साथ आपका पे स्केल भी इंक्रीज होते जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अगर आपकी जॉब हो जाती है, सब कुछ आपने देख लिया, तो ट्रांसफर पॉलिसी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ट्रांसफर पॉलिसी ऐसा है कि जिस भी रीजन से आप फॉर्म भरे हैं, अगर उस रीजन में आपका सिलेक्शन हो जाता है एज अ आर्टिजन ग्रेड 4, तो आपको वहाँ पे 20 साल तक, मतलब 20 साल तक आपको वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ से 20 साल से पहले आप वहाँ पे नहीं निकल सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो जगह कोई सा भी हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स 11 प्लांट्स में वैकेंसी निकला हुआ है। तो 11 प्लांट्स में से विशाखापट्टनम हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, कहीं भी कोई सा भी जगह हो फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको 20 साल तक रखा जाएगा। 20 साल से पहले ट्रांसफर आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं छुट्टियों की, लीव की। कोई भी इंसान सर्विस करता है फ्रेंड्स, तो उसको मन में ये जरूर रहता है कि हम अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, हमें छुट्टियां कितनी मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लीव कवर कर रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए गजेटेड हॉलीडे यानी कि जीएच आपको 10 डेज का मिलेगा, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, उसके बाद दुर्गा पूजा, etc। इसमें आपको 10 डेज का गजेटेड हॉलीडे मिलेगा। सीएल की बात करें तो 10 डेज का मिलेगा। इसमें एक कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर आपकी सर्विस 10 ईयर की हो चुकी है, अगर 10 ईयर आपने सर्विस आपने कर लिया है, तो आपका जो है सो यहाँ पे सीएल 12 दिन का हो जाएगा।
और ईएल की बात करें फ्रेंड्स, तो ईएल यहाँ पे वैसे तो 22 से लेकर 30 दिन तक है। इसमें भी एक कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर आपकी सर्विस 5 ईयर की हो चुकी है तो हर एक 5 साल पे 2-2 ईएल आपकी बढ़ते जाएंगे। और एचपीएल की बात करें, मेडिकल लीव की बात करें, तो यहाँ 20 डेज की मिलेगी। ओएच यहाँ पे 2 दिन की मिलेगी। तो टोटल लीव की बात करें तो यहाँ पे 64 डेज की टोटल लीव मिलेगी। कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पीपीटी कैसे बना रखा है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। और बीएचईएल की बात करें तो बीएचईएल के बारे में बहुत लोग निगेटिव बातें भी बोलते हैं कि मैम इसमें पर्स कम मिलता है, चारे कम मिलता है, सब मतलब देखिए पहले आप इतना ज्यादा निगेटिव मत सोचें, क्योंकि बीएचईएल जो है जो सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी हमेशा ही ग्रोथ के प्रोसेस में रहती है। फ्यूचर की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया अपने वीडियो में कि बीएचईएल जो है बहुत ही विस्तारित कंपनी है। इसका जो है सो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है हर जगह, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत आप अच्छे से मेहनत करिए, इसमें करियर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट पीरियड में सबसे ज़्यादा जो टेंशन रहती है फ्रेंड्स, वो भटकाव का टेंशन रहती है। तो आप बहुत ज़्यादा भटकते हैं एज ए स्टूडेंट, मैं भी ये बात बोल सकती हूँ कि भटकाव हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो बोलेंगे ये बुक पढ़ो, मेरे बुक से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। इस सब के चक्कर पर आप मत रहिएगा फ्रेंड्स। आपका जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड सिलेबस है, उस पर फोकस करिएगा। आप लोग का जो टेक्निकल सब्जेक्ट उसमें जो आपका स्टैंडर्ड बुक है उसको प्रेफर करिएगा। बहुत सारे बुक के चक्करों में मत रहिएगा फ्रेंड्स। एक ही बुक को बार बार पढ़ के रिवीजन करिएगा, सिलेक्शन आपका पक्का है। आपके इस सफर में हम आपके साथ हैं, तो एक काम आप जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये सारी डिटेल्स वाली जानकारी सबको मिल सके। आधी अधूरी जानकारी जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमारा ये पीपीटी के थ्रू आप पूरा डिटेल्स में वीडियो को जाने, पहचाने और शेयर जरूर करें।